हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। एवं हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों के वीडियो को बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम अध्याय 10वीं कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1 देखें, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, एक कीप फनल निम्नलिखित का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसका सही आंसर जो है बी है, शंकु का छिन्नक और बेलन। दूसरा है, यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर का एक कंचा डाला जाए तो बेलनाकार कप से पानी बाहर जाएगा। कितना जाएगा? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो इसका ये जो है 38.8 सेंटीमीटर की घात 3, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक खालिस्तान का संयोजन है, तो यहाँ पर बेलन लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि आर एवं एल क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई है तो शंकु का वक्र पृष्ठ खालिस्तान होता है, तो पाई आर एल होता है, ये लिख देंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए से स्तंभ 2 को मिलाना है, तो हम देखेंगे एक की फनल संयोजन है किसकी, बी से मिला देंगे एक शंकु के छिन्नक और एक बेलन का। दूसरा है, एक सुराही संयोजन है, तो इसको ए से मिला देंगे एक गोले और एक बेलन का। तीसरा है, एक साहुल भौरा संयोजन है, तो इसको डी से मिला देंगे एक अर्धगोले और एक शंकु का। चौथा है, एक गिल्ली संयोजन किसका है, सी से मिला देंगे 2 शंकु और एक बेलन का। इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला हम प्रश्न 4, एक शब्द बता दिए। क्या है प्रश्न? गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार किन किन ठोसों का संयोजन है। इसके उत्तर के लिए हम जाएं तो यहाँ पर देखें हम 2 शंकु और एक बेलन का, क्या लिख देंगे, 2 शंकु और एक बेलन का। दूसरा प्रश्न देखें हम तो बैडमिंटन खेलने में प्रयुक्त की जाने वाली शाटलकॉक चिड़िया किन किन ठोसों का संयोजन है, तो क्या संयोजन है देखें हम तो एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का। यहाँ पर हम लिख देंगे एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का। तीसरा प्रश्न देखें हम तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो क्या सूत्र है देखिए आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्टक में एल बी धन बी एच धन एच एल कोष्टक बंद होता है, जहाँ एल बी एच क्रम से घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये हम सूत्र लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 4, घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो आयतन का सूत्र हम देखेंगे यहाँ पर, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच होता है, जहाँ एल बी एच क्रम से घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र लिख देंगे। 5वां प्रश्न है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र देखें हम तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई आर का वर्ग होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र लिख देंगे। 6वां वाला देखें हम
तो छठवां क्या प्रश्न है, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। गोले के आयतन के सूत्र को हम देखें तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखें हम तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र देखें हम तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर का वर्ग होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। 8वां प्रश्न है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र देखें हम तो यहाँ पर हम देखें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर का वर्ग होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। इसके बाद देखें हम प्रश्न 9वां तो अर्धगोले, प्रश्न 9वां क्या है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र है। अर्धगोले के आयतन के सूत्र देखें हम तो यहाँ अर्धगोले का आयतन का सूत्र बराबर 2/3 पाई आर की घात होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो इसके देखें हम उत्तर 10वां, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच होता है, जहां आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। इसके बाद देखें 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम यहाँ पर देखें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच कोष्टक बंद होता है, जहां आर एवं एच क्रम से बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। इस प्रकार से ये सूत्र लिख देंगे। अब इसके बाद प्रश्न 12 क्या कह रहा है, प्रश्न 12 है बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम देखें, बेलन का आयतन बराबर पाई आर का वर्ग एच होता है, जहां आर एवं एच क्रम से बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। इसके बाद प्रश्न 13वां देखें हम तो प्रश्न 13वां है शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर NRL होता है, जहां R एवं L क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखें हम। 14वां प्रश्न है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र देखें हम तो यहाँ देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्टक में R धन L होता है, जहां R एवं L क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद देखें हम 15वां प्रश्न, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र हम देखें तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर का वर्ग एच होता है, जहां आर एवं एच क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की ऊंचाई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम 5वां, सत्य और असत्य लिखिए। पहला है एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, ये सत्य है। दूसरा है एक की फनल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, यह असत्य है। तीसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर का वर्ग होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, ये सत्य है। चौथा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का वर्ग एच होता है, जहां आर आधार की त्रिज्या एवं एच शंकु की ऊंचाई, ये सत्य है। तो इस प्रकार से एक नंबर के आने वाले सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने इस वीडियो में हल किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।